नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 5 अगस्त 2024 और दिन आज हो गया है सोमवार का। एक नई शुरुआत, एक नए सप्ताह की हो गई है और एक नया महीना तो शुरू हो ही चुका है अगस्त का। तो आज आपको बताने वाले कि सुबह आजादपुर मंडी से आलू का क्या कुछ भाव बन गया है, कैसा बाजार बन गया है, कैसी आज ग्राहकी रह सकती है, कैसा आज माहौल चलता बनता जो है वो आलू के बाजार में नजर आ सकता है, कितनी आज आवके जो है वो मंडी में आई हैं और शनिवार के मुकाबले आज आवके जो है मंडी में वो कितनी है। और फिलहाल बड़ी बात यह है कि फलों पर जो हमारे कट्टे होते हैं वो कट्टे जो है वो कितने नजर आ रहे हैं, क्योंकि शनिवार और शुक्रवार में ये देखा गया कि कट्टे जो है 10,000 11,000 तक पहुंच गए। उससे पहले 8-9 हजार की तादाद में भी कट्टे थे। तो फिलहाल ये कट्टे जो है ये कम होने चाहिए और फिलहाल मैं आपको बताऊं कि मुझे कट्टे कुछ कम भी लग रहे हैं, लेकिन कितने कम है, क्या कुछ आज भाव बना है, किस किस क्वालिटी का, किस किस वैरायटी का, कैसी कैसी स्थितियां जो है वो आलू के बाजार में चलती बनती नजर आएंगी और आ रही हैं, सारी चीजों पे बात करेंगे और आपको जानकारी देंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आलोक भाई साहब के पास पहुंचे। भाई साहब जी गुड मॉर्निंग, नमस्कार। गुड मॉर्निंग दीपक जी, कैसे हैं आप? बस बढ़िया भाई साहब। आज सोमवार का दिन है, एक नई शुरुआत, एक नए सप्ताह की हुई है। क्या कुछ माहौल है आलू के बाजार में? माहौल तो ठीक ही है जी। अराइवल आज थोड़ी सी बड़ी हुई है जी। 135 गाड़ी की अराइवल है जी काफी दिन बाद ये हुआ है कि 135 गाड़ी आई है जी। ये तो पहले 100 गाड़ी के आसपास आने वाले थे। जी तो अभी थोड़ा सा आज बड़ी है अराइवल। देखते हैं वजह क्या थी कि सैटरडे को बिक्री अच्छी रही थी, शनिवार को आलू काफी था, लेकिन शुक्रवार को बिक्री कम हुई थी क्योंकि बृहस्पतिवार को बारिश हुई थी। तो शनिवार को बिक्री काफी अच्छी रही और बहुत ज्यादा बैलेंस नहीं बचा। नीचे से भी बैलेंस कम रह गया था, जो बैलेंस नीचे 10-11 हजार कट्टे का था वो 6-7 हजार कट्टे रह गया था और गाड़ियां खड़ी भी कोई नहीं थी, जबकि आलू भी 100 गाड़ी से ऊपर था। तो उसी बात से प्रोत्साहित होकर जो है किसान भाई या व्यापारी भाइयों ने आलू भेजा है। तो देखते हैं आज कैसा रहता है, उम्मीदें ठीक ही रहना चाहिए जी। अच्छा भाई साहब, इसके पीछे छोटा मोटा कारण हम ये भी मान सकते हैं कि उड़ीसा भी अब कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल से आलू ना लेकर के सीधा उत्तर प्रदेश से आलू ले रहा है। अब पश्चिम बंगाल ने थोड़ी सी रोक लगाई है आलू का अपने प्रदेश से बाहर निकलने पर, इसलिए वहाँ के जो किसान भाई है, व्यापारी भाई है, वो आंदोलन भी कर रहे हैं, लेकिन उससे थोड़ा सा फायदा यूपी बेल्ट को हो रहा है। हाँ। आप ठीक कह रहे हो कि जो आलू बंगाल से उनको जाता था वो अब यूपी से फीड कर रहा है। और अब ये सोचने की बात है सरकारों की, क्योंकि जो आलू उनको उड़ीसा वालों को कंपैरेटिवली सस्ता मिलता था क्योंकि बंगाल से उड़ीसा पास है, किराया कम लगता था। अब वही आलू अगर यूपी से जाएगा तो उन्हें महंगा मिलेगा। बिल्कुल। तो महंगाई तो बनी हुई है, वो चाहे इधर से जाए या वहां से जाए जी। तो बाजार तो ठीक बने हुए हैं, ऐसा नहीं है। बस ये है कि फिलहाल हमारे जो उत्तर प्रदेश के किसान है, क्योंकि प्रथम नंबर पे उत्तर प्रदेश आता है आलू के उत्पादन में। हाँ जी, उत्तर प्रदेश आता है, फिर बंगाल आता है, 2 ही एरिया बड़े हैं। तो लेकिन ये है कि उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए अच्छा है, उनकी निकासी अगर थोड़ी सी बढ़ेगी तो उन्हें रेट अच्छा मिलेगा जरूर। जी। बस अब क्या कहते हैं कि इस बार बंगाल में क्या शॉर्टेज अभी आलू की बनी रहेगी इसी तरह से? नहीं, बंगाल में देखिए आलू रखा ही कम गया था, तो कंजम्पशन तो देखिए हर साल, मैंने पहले ही बताया है, हिंदुस्तान की आबादी हर साल बढ़ती है। हाँ। कभी आज से अगर 4-5 साल पहले की बात करें तो 130-35 करोड़ थी, अब 140-42 करोड़ हो रही है। तो कंजम्पशन तो यहाँ आलू की जब तक रहे जनसंख्या बढ़ रही है तो वो बढ़ेगी। प्रोडक्शन एरिया नहीं बढ़ता है, प्रोडक्शन एरिया तो सेम ही रहता है और उसमें भी इस बार माल थोड़ा कम स्टॉक हुआ है। वजह क्या है, बाद में तेजी हो गई थी तो किसान भाइयों ने आलू को कच्चे में भी काफी बेचा है, क्योंकि स्टोर में रखने का हर एक किसी में साहस नहीं होता, खर्चा बहुत आता है और बड़ा फार्मर ही रख पाता है। छोटे फार्मर को ये लगता है कि अगर रेट में वो कच्चे आलू का ही अच्छा मिल रहा है तो वो खर्चा ना करूं और उसका पैसा ले लूँगा। तो ये थोड़ा स्टॉक वहाँ पर कम ही था, पिछले साल के मुकाबले इस साल कम था वहाँ आलू, तो इसलिए मार्केट वहाँ पर मजबूत बना हुआ है। भाई साहब, ऐसा तो नहीं हो जाएगा जिस तरह की स्थितियां वहां पर है, अभी वहां से कहीं आलू दूसरे स्टेट में नहीं भेजा जा रहा है, वहां पे आलू के भाव 50 रुपए तक, 55 रुपए तक पहुंचे हुए हैं, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि बांग्लादेश को भी जो है आलू लेना पड़ जाए उत्तर प्रदेश से? नहीं, पहले देखिए, पहले अपनी कंट्री को फीड करेगा हिंदुस्तान,
बाद में बांग्लादेश वगैरह जाएगा, अभी उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। जी 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 और यहाँ पर भी रेट ठीक ही चल रहे हैं ना जी, जी जी कोई मंदा तो है नहीं कि आप बांग्लादेश जाए या कहीं और जाए, क्या क्या जरूरत है जाने की। जी अभी भी आज भी मान लीजिएगा अगर यहाँ पर अराइवल जरूर पड़ी हुई है, मगर भाव में कोई मंदे वाली स्थिति अभी तो मेरे को नजर नहीं आ रही आज, जी जी क्योंकि पहला दिन है। आलू आज भी बिकेगा, कम से कम 80-85-90 गाड़ी बिकेगा जरूर, जी जी और 30-40 गाड़ी रह जाती है तो कल फिर थोड़ा कम आ जाएगा। जी तो कोई ऐसी बात नहीं है, आलू ने अपना जो रेट जरूर मेंटेन कर रखा है। आलू कम आए ज्यादा है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है आलू को। जी हाँ, सब्जी है 1 रुपये किलो ज्यादा महंगा चलता रहता है, कोई बड़ी बात नहीं। आलू के रेट तो जब से स्टोर खुले हुए हैं करीब करीब ऐसे ही चल रहे हैं। जी मैं दरअसल पश्चिम बंगाल की बात कर रहा था, मेरे मुंह से बांग्लादेश निकल गया। नहीं, पश्चिम बंगाल के लिए देखिए अभी यहाँ से भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हाँ और वैसे ऐसा नहीं है जरूरत नहीं पड़ेगी, काफी आलू जा भी रहा है, अभी भी जा रहा है। संबल बेल्ट से आलू जाता है पश्चिम बंगाल। जो पुखराज आलू है वो काफी आलू बंगाल गया है, कच्चे में भी गया था, अभी भी जा रहा है। तो वो उनको अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि उस आलू की डिमांड यहाँ कंपैरेटिवली कम होती है। यहाँ पर वो आलू आता है तो सूख के भी मुश्किल से 1000 रुपये पैकेट बिक पाता है, मतलब 20 रुपए किलो। वहाँ पर आप ठीक कह रहे हो, वहाँ पर रेट अच्छे बने हुए, तो उनको भेजने वाले चाहे किसान भाई हो या व्यापारी भाई हो, उनको वहाँ कोई ना कोई फायदा ही हो रहा है। और यूपी के लिए भी अच्छा है कि अगर जो थोड़ी हल्की वैरायटी है वो यहाँ से उठ के किसी और स्टेट में चली जाती है, तो यहाँ का रेट अच्छा बना रहेगा। जी भाई साहब, आजादपुर मंडी की तरफ वापस अगर लौटे तो यहाँ पे ग्राहक की आवकें कैसी नजर आ रही है? ये आवक मैंने बताया आपको आज जरूर बढ़ी हुई है, ताजी अराइवल है, 135 गाड़ी की है, जो मैं समझता हूँ बहुत दिन बाद हुई है। शनिवार को भी अराइवल जाना थी, बट उसमें बैलेंस भी चल रहा था पहले का। आज क्योंकि परसों का बैलेंस कोई नहीं था, खड़ा हुआ ट्रक कोई नहीं था, होगी तो 2-3 गाड़ी होंगी, तो जो भी 135 गाड़ी आई है ये आज ही आई है। तो अराइवल तो ठीक है जी, लेकिन बिकेगा मैं समझता हूँ 80-90 गाड़ी आलू तो बिकना चाहिए। जी और अच्छी बात यह है कि जो कट्टे हैं वो 6-7 हजार पे आ गए। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है कि जो बैलेंस हमारे पास नीचे 12,000-15,000 तक पहुंच गया था, वो जो हमने कल मतलब काउंट कराया तो वो करीब 7,000 कट्टे हैं। तो बैलेंस भी आधा हो गया है, खड़ी गाड़ियों का बैलेंस भी खत्म हो गया था कल, तो इसलिए जो भी आज आलू ताज़ा आया है जरूर ज़्यादा है, मगर मंडी में बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं लग रही। वजह यही है कि नीचे से माल बैलेंस उठ गया है सब दुकानों से, उससे काफ़ी फर्क पड़ जाता है। आपको एक साइकोलॉजिकल मोरली आप जरा स्ट्रॉन्ग रहते हो अगर आपको बहुत ज़्यादा बैलेंस नहीं दिखता है। जी और भाई साहब लगभग 21 दिन बाद 3 सप्ताह बाद फिर दोबारा से बैलेंस कम हुआ है, नहीं तो 3 सप्ताह पहले शनिवार को हुआ था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बैलेंस कम हुआ है जी, और अच्छा पॉजिटिव भी साइन है जी। परसों भी रेट ठीक ही रहे थे, ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा फर्क था। अभी भी हाँ जरूर 50-40 रुपए का जरूर फर्क है, 50-1 रुपये मार्केट डाउन है, तो पिछले हफ्ते रही है अभी है, लेकिन ये है कि मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। अगर आलू हमारा ज़्यादा निकल रहा है, कंजप्शन अगर हमारी बढ़ रही है, तो वो फ्यूचर के लिए बढ़िया रहेगा हमारा। जी आगे आने वाले मतलब लंबे टाइम चलेगा, रेट आप मेंटेन रहेगा। जी तो 1200-1300 रुपए के अंदर रेट में अगर 50 रुपए 40 रुपए पैकेट ऊपर नीचे होता है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। जी भाई साहब, अब स्टोरों को लेकर के भी एक खबरें आ रही है, बहुत से लोग तो कह रहे हैं कि निकासी 50-55% होगी, लेकिन जेन्युइनली खबर आ रही है कि 40-42-45% 50% तो नहीं हुई है, वो ये है कि 40% आप मान के चले, एवरेज अगर हम लेके चलते हैं सारी, तो 40 भी कम नहीं है जी, ठीक है। अभी हमारे पास 3 महीने तो पूरे हैं ही, अगस्त सितंबर अक्टूबर, 15 नवंबर तक भी पुराना आलू खूब बिकता है नॉर्थ की मंडियों में। साउथ के लिए तो जो आलू आगरा तक जाता है वो तो जनवरी तक आलू मांगते हैं, तो ऐसा कोई खतरे वाली कोई बात नहीं है। आलू मजबूत बना रहेगा, मुझे लगता है कोई मंदा नहीं लग रहा। और निकाल भी रहे किसान भाई, ऐसा नहीं है कि रोक के बैठे। अब आप आज देखिए परसों मंडी क्लियर हो गई थी, फिर भी आज 135 गाड़ी है, इसका मतलब उनका रुझान कहीं ना कहीं बेचने की तरफ है। और हम लोगों से भी बात होती है तो हम भी समझाते हैं कि रेट अच्छे हैं तो आप इसको रेट का फायदा उठाओ और इसको धीरे धीरे निकालते रहो, और वो निकाल रहे हैं। जी आलोक भाई साहब, जैसे बहुत से लोग ये कहते हैं कि भाई हमारे स्टोरों में तो आलू इतना बिक रहा है, आजादपुर मंडी में आलू सस्ता है, उसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं कि वहां पे जो आलू में अच्छा भाव अच्छी चमक रहती है, क्या इकट्ठा आलू बिक जाता है, क्या कारण रहता है? नहीं, उसमें देखिए ऐसा होता है, जो वो बहुत ज्यादा वहां पर रेट कई बार महंगे बिक जाते हैं, वो कुछ लॉट होते हैं जो बिक जाते हैं। वो कुछ लॉट तो अगर मैं आपको पर्टिकुलर बताने लगूंगा तो वो यहाँ भी बिक जाता है। अब जैसे मैं आपको सूर्य आलू का रेट 1400 से 1500 रुपये जनरली बताता हूँ, यहाँ भी कोई लॉट ऐसा होता है जो 1600 भी बिक जाता है, तो वो लोग वही रेट को कोट करते हैं। वो ज्यादा आलू नहीं बिकता, वो कोई लॉट होता है बिक जाता है
या कोई रिटेलर है जिसे अपने हाथ से आलू बेच रहा है, दुकानदार है, वो ले लेता है। आम आदमी, व्यापारी आदमी जिनको थोक में आलू लेना है, वो इतने ऊंचे रेट नहीं लेता। जी जी अब जिसने 20 कट्टे लेने और अपनी दुकान पे 1-1 किलो बेच रहा है, तो वो तो फिर उसको तो सस्ता ही पड़ता है ना जी, 1600 का भी। बिल्कुल सही। मार्केट से लेकर उसको थोड़ा महंगा पड़ता है, सही बात। तो वो वाला रेट है, वो आम रेट नहीं है। और एक चीज और है कि मंडियों में हमारे किसान और व्यापारी भाइयों को थोड़ी ट्रांसपेरेंसी भी मिल जाती है। हाँ बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी मिलती है जी, क्यों नहीं मिलती है। व्यापारी भाई जो भी आते हैं उनको इमीडिएट पेमेंट मिलती है, स्टोर्स के अंदर इतनी जल्दी पेमेंट नहीं होती। व्यापारी भाई तो जो सपोज मेरे पास आज भी जो आलू आया है, तो हम यही कोशिश करते हैं कि हमारी पेमेंट आज ही हो जाए या ज़्यादा से ज़्यादा कल तक हो। तो ये बहुत अच्छी फैसिलिटी होती है जी व्यापारी भाइयों के लिए। और उनके आदमी भी आए हुए होते हैं मंडियों के अंदर, उनके सामने उनसे पूछ के ही आलू बेचा जाता है। ट्रांसपेरेंसी जो दिल्ली मंडी में पूरी 100% है। मैं नहीं समझता कि कहीं कोई भी फर्क है। जी बगैर पूछे किसान से, व्यापारी से तभी आलू बेचा है। जी। आलोक भाई साहब, अब भाव की तरफ हम आते हैं। आज भाव ओवरऑल क्या बना हुआ है? देखिए भाव तो वही है जो शनिवार को। अराइवल जरूर बढ़ी हुई है। अगर अराइवल से पहले हम शुरू करते हैं तो आज करीब 45 गाड़ी तो अलीगढ़ बैंड की है। उसमें सॉरी, अलीगढ़ से भी क्या हो रहा है कि अब आलू सारा गीला नहीं आ रहा। अगर 45 गाड़ी है तो वहां से भी कम 25 गाड़ी आलू सूख के आ रहा है, 20 गाड़ी गीला आ रहा है, क्योंकि गीले से ग्राहक थोड़ा कहीं ना कहीं पीछे हट रहा है। उसके बाद लाल आलू आता है। लाल आलू जनरली 7-8 गाड़ी आती है, आज वो भी बढ़ा हुआ है, 21 गाड़ी लाल आलू है। सूर्या जो पिछले हफ्ते 12-14 गाड़ी आ रही थी, आज 23 गाड़ी सूर्या की है। करीब 45 गाड़ी चिप्सोना आलू की है जो ये चंदोसी बैंड का आता है। 2-3 गाड़ी डायमंड की है। 3-4 गाड़ी है जो कंपनियों का आलू पंजाब से आता है। इसमें चाहे वो ITC का है, महिंद्रा का है, या और भी कंपनीज है जो सीड का काम करती है, वो मोटे आलू को खाने में बेचती है, तो उनकी भी 3-4 गाड़ी है। तो सब मिला के 135 गाड़ी है। और अगर हम भाव की बात करें तो चंदोसी से बताओ, आज भाव क्या बता है? भाव देखिए, चंदोसी से 2 तरह का ही आलू आता है ज़्यादातर, चिप्सोना आता है या सूर्या आता है। चिप्सोना के रेट तो 1200 रुपये से 1300 रुपये चल रहे हैं, जो चंदोसी का आलू है। गुल्ले जो आते हैं वो भी 1150-1200 रुपये बिक जाते हैं। मोटा आलू भी 1100-1150 रुपये बिक जाता है, चिप्सोना का जो चंदोसी से आता है। ऐसे ही सूर्य आलू है। सूर्य आलू भी 1400 से लेके 1500-1550 रुपये बिकता है। कोई एक्स्ट्रा सुपर लॉट हो तो ऊपर भी बिक सकता है, लेकिन ज़्यादा आलू 1400 से 1500 के बीच में बिकता है। इसी तरह उसके गुल्ले है, जो उसका मोटा गुल्ला है वो 1200, 1250, 1250 रुपये बिकता है। जो छोटी गोली होती है वो 1000 से 1050 रुपये बिकती है। मोटा आलू जो होता है वो 1100, 1150 रुपये बिकता है। तो ठीक है, रेट तो कहीं ना कहीं फिक्स रुके ही हुए हैं। अगर आप पिछले 20 दिन पहले की भी मेरी वीडियो देखोगे तो उसमें भी यही रेट चल रहे थे। रेट से कोई बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं है। अच्छी बात यह है कि बिक्री थोड़ी सी बढ़ी है, जो हम पहले भी उम्मीद कर रहे थे कि बारिशें शुरू होंगी तो बिक्री बढ़ेगी। तो बिक्री बढ़ी है कहीं ना कहीं। पहले स्कूलों की भी छुट्टियां चल रही थी, वो भी चालू है। स्कूलों में जो मिड डे मील में लगता है उसमें भी आलू काफ़ी लगता है। रोजाना काफ़ी आलू मंडी से जाता है। मैं समझता हूँ कम से कम 500 से 1000 कट्टे तो वही लोग लेते हैं जो स्कूलों में कंज्यूम होते हैं, हमारी मार्केट में। उसके अलावा बाकी मार्केट का जो है वो तो अलग है। तो ठीक है, सेल तो थोड़ी सी बढ़ी है जी। वैसे अलीगढ़ के आलूओं का भाव क्या मान सकते हैं? देखिए, अलीगढ़ से वैरायटी आलू आ रहा है, 97 भी आ रहा है, चिप्सोना सूर्या भी आता है। वैरायटी आलू को अगर हम लेके चलेंगे तो जो सूख के आलू आ रहे हैं वो 950 से लेके 1020 तक, 1020-30 तक बिक रहे हैं। जो 97 आलू आ रहा है वो 1050 से 1150 रुपये बिक रहा है। और अगर कोई चिप्सोना आलू आता है वहाँ से, अगर गीला आता है तो वो तो फिर 1050 रुपये के आसपास बिकता है। सूख के आता है तो वो 1100-1150 रुपये ऐसे बिकता है। ऐसे ही सूर्य आलू है। सूर्या भी अगर सूख के अलीगढ़ का बढ़िया आता है तो वो भी 1300 से 1400 रुपये बिक जाता है। और अगर गीला आता है तो वो 1200-1250 रुपये ऐसे बिकता है। तो आलू सभी आ रहे हैं, सभी बिक रहे हैं, सभी की डिमांड है अपने लेवल पर जी। और कुल मिला के अच्छा ही है। ये साल तो भगवान की कृपा से आलू वालों के, किसानों के लिए, व्यापारियों के लिए अच्छा ही चल रहा है जी। वैसे LR की अगर हम बात करें तो LR की क्या पोजीशन बनती नजर आ रही है? LR में देखिए 2 तरह का आलू आ रहा है जी। कुछ शुगर फ्री आलू आता है, कुछ पंजाब से जो नॉन शुगर फ्री आलू है वो भी आता है जी। जो नॉन शुगर फ्री आलू है वो तो आलू बिकता है जी 1000 से लेके 1070-80 रुपये तक जी। और जो शुगर फ्री आलू आ रहा है बढ़िया, वो 1100, 1150 रुपये ऐसे ही बिक जाता है। अच्छा, एक आलू गुजरात का भी आता है इसमें जो वेफर के लिए पास होता है, तो वो आलू तो 30 रुपये, 32 रुपये, मतलब 1500 रुपये, 1400, 1500 रुपये तक भी मिल जाएगा, जो बहुत बढ़िया है, जो 100% पास है।
गोंडा 26 रुपये 27 रुपये, मतलब आप समझिए कि 1250 रुपये 1350 1400 रुपये वो ऐसे बिकते हैं। जी। गुजरात की भी आती है 1-2 गाड़ियाँ ना। आलोक भाई साहब, थोड़ी सी क्वालिटी हम अपने दर्शकों को दिखा हाँ देते जी, हाँ जी, जरूर। ये पुखराज आलू है जी, सूख कर आया है, संबल बेल्ट का आलू है ये। हैं जी। और इसका भी मार्केट है यही 1020-30 रुपये ऐसे है। ये चिप्सोना का मोटा है जी, ये भी कहीं ना कहीं 1050 से 1150 रुपये रेट होती है। ये वही जो पुखराज आलू अभी आपको दिखाया, उसी की डेयरी आगे बनी हुई है जी। उसके साइड में, ये राइट साइड में इसका ये पुखराज का गुल्ला है जी, ये भी करीब 1000 रुपये बिक जाता है। ये इस साल देखने वाली बात है कि आलू और गुल्ला का रेट करीब करीब बराबर ही चल रहा है जी। गुल्ला भी 1000 का बिक पाता है, आलू भी 1000-1020 का। जी। ये चिप्सोना का गुल्ला है जी, जी। थोड़ा इसका साइज छोटा है, ये 1100 के आसपास बिकेगा। जी। अगर थोड़ा मोटा होता तो जरूर 1200 का भी बिक सकता है। जी। बहुत बहुत धन्यवाद आलोक भाई साहब, लगातार अच्छा सच्चा बढ़िया मार्गदर्शन हमारे दर्शकों को देने के लिए। एक बार कॉन्टेक्ट नंबर फर्म का नाम। दीपक जी, नंबर मेरा 98-101-12-711 है और दुकान हमारी सब्जी मंडी आजादपुर में VP एंड कंपनी के नाम से है। पर A273 हमारा दुकान का नंबर है। और कोई भी किसान भाई, व्यापारी भाई चाहे मेरे को फोन करके आलू की जानकारी मुझसे ले सकते। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और चलिए, हमारे साथ आलोक भाई साहब जुड़े थे, इन्होंने बताया कि आज आलू का कैसा बाजार रहा, कैसी ग्राहकी रही, कैसी आवक रही, ओवरऑल सारे भाव भी बताया, संक्षिप्त विवरण आपको आलू के बाजार का दिया। और उम्मीद है कि इससे आपको बहुत मार्गदर्शन मिलेगा। ऐसे ही अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक जरूर करके जाइएगा, क्योंकि बड़ी मेहनत से आप लोगों के लिए जानकारी हमारे आड़ती भाई और हम लाते हैं। नमस्कार।